नमस्कार। मोदी सरकार को लगा कि अब पीढ़ी जागरूक हो रहा है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी ये सब जागरूक हो रहे हैं। इसलिए भाजपा को लग रहा है कि ये वोट बैंक खिसक रहा है। इसलिए भाजपा सरकार यूजीसी बिल लेकर आई। जबकि यूजीसी बिल अटक गया। क्यों अटक गया यूजीसी बिल? क्योंकि वो आधा-अधूरा था। यूजीसी बिल में इनको बदलाव करके पेश करना चाहिए था कि निर्दोष फँसे नहीं और दोषी बचे नहीं। पर ये ऐसा नहीं था। वो तो आधा-अधूरा इन्होंने पेश कर दिया। तो उसका विरोध जानबूझकर हुआ। इसलिए विरोध हुआ क्योंकि उसमें बदलाव ज़रूरी थे, उसमें अन्याय था, इसलिए उसका विरोध हुआ और वो अटक गया। चलो यूजीसी बिल की बात खत्म हो गई। अब 27% आरक्षण 52% से ऊपर पिछड़ा वर्ग वालों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उनकी हिस्सेदारी इस देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो भी अटका हुआ है क्योंकि नीचे से ऊपर तक भाजपा की सरकारें होने के बाद भी आरक्षण अटक गया। जाति जनगणना, कांग्रेस ने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, भाजपा ने भी कहा कराएंगे, पर कब कराएंगे? कराना नहीं है किसी को। सब ये एक सपना रह जाएगा। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही है हमारे देश में। जाति जनगणना हो, यूजीसी बिल हो, इन सब चीज़ों की इस देश को ज़रूरत अभी है, पर इतनी जल्दी नहीं है। आप चाहें तो देश में अल्पजाति का गठन कर दें। जितने अमीर पिछड़ा वर्ग वाले हैं उनको अल्पजाति में डाल दो, जितने गरीब अल्पसंख्यक वाले हैं, सवर्ण वाले हैं, उनको अल्पजाति में डाल दो। एसटी एससी के जो अमीर लोग हैं उनको आप अल्पजाति में डाल दो। ये भी आप नहीं कर पाए। ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था। इसके बाद अगर आप दुनिया में भारत को नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं तो इस देश में जाति धर्म को खत्म करना पड़ेगा। आपको तो 3 जातियां बनानी पड़ेंगी इस देश में। 3 जाति का मतलब है गरीब की जाति गरीब गरीब है, मध्यम वर्ग है, अमीर अमीर है। 3 जातियों का आप नामकरण कर दो। अमीर के लिए अलग सिस्टम कर दो, गरीब के लिए अलग सिस्टम कर दो, मध्यम वर्ग के लिए अलग सिस्टम कर दो। यहाँ जाति धर्म का कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा। जो गरीब हैं इस देश में, उन गरीबों के लिए आप पूरी सुख सुविधाएं दो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनका पूरा इलाज खर्चा सब कुछ आप सरकार उठाए, उनको हर घर में वर्कर की नौकरी मिले। जो पढ़े लिखे हैं उनको सरकारी नौकरी मिले गरीबों में। जो मध्यम वर्ग वाले हैं, जितने भी परिवार के हैं मध्यम वर्ग वाले, उन सब परिवारों को हर परिवार में आप रोजगार दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। जो अमीर हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनसे सरकार ही चलती है। अब आप कहेंगे नौकरी हम कहाँ से पाएँ? आप ये लाखों रुपए सैलरी में बर्बाद करते हैं, आप खुद लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, इतनी सुख सुविधाएं लेते हैं, इनकी आप कटौती कर दो। कोई भी नौकरी सरकारी देने के लिए अधिकतम 30 से 50 हज़ार रुपए सरकारी नौकरी वाले के लिए, एक फैमिली के लिए पर्याप्त है। वो 30 से 50 हज़ार रुपए में अपना फैमिली खर्चा चला सकता है। और उसी जो आप अन्य को ज़्यादा सैलरी पैसे देते हैं उनकी आप कटौती कर दूसरे युवा को नौकरी का मौका दे दो। इसी तरह आप सरकारी टीचरों को आप 70,000, 80,000, 1 लाख ऐसी सैलरी देते हैं। उन स्कूलों की देखिए जाके आप 10 सरकारी स्कूलों की कि लोग प्राइवेट में पढ़ाने जाते हैं। उन लाखों रुपए का आप बर्बाद जो करते हैं, उनसे अच्छा है आप 20-20, 30-30 हज़ार के 8-8, 10-10 मास्टर रख दो उस जगह पे। कैसे पढ़ाई अच्छी नहीं होगी आपकी? जो बजट आप देते हैं उसी बजट में तो आप नए युवाओं को मौका देंगे। नए युवाओं के लिए आप नौकरी नहीं है कहते हैं, बजट नहीं है, और पूरी सुख सुविधाएं सैलरी आप भी ले रहे हैं, सरकारी लोगों को भी दे रहे, और देश का बजट का पैसा का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है अब इस देश में 3 जातियां रहें, गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर। और वैसे भी ये देश 2 भागों में बटा हुआ है। गरीब के लिए अलग न्याय कानून व्यवस्था है, अमीर के लिए अलग न्याय कानून व्यवस्था है। गरीब के लिए अलग मानसिकता है, अमीर के लिए अलग मानसिकता है। इसको ऐसे नेता हमारे देश की अब जरूरत है जो देश हित में काम करे, जो सबके हित में काम करे, ऐसा नहीं जो विदेशों के हित में काम करे। जय हिंद, जय भारत।